बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही काम की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि अगर अचानक से मेहमान आ जाएं और जैसा कि ईद गुजरे को भी काफ़ी दिन हो गए हैं तो गोश्त हमारा फ्रीज़र में पड़ा पड़ा फ्रीज़ होता है, लेकिन झटपट से हम इस फ्रीज़ हुए गोश्त को कैसे निकालेंगे, आज सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैंने गोश्त का पैकेट जो है फ्रीज़र से अभी अभी निकाला है। आप देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, ये आपस में फुल हार्ड जुड़ा हुआ है। इसे अगर मैं पानी के आगे रखूँ, मतलब जो नल वाटर होता है उसके आगे रखूँगी, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। जस्ट 5 से 10 मिनट में इंशाल्लाह से ये जो गोश्त है अलहदा हो जाएगा। इसके लिए जनाब मैंने इसको पैकेट में से सबसे पहले निकाल दिया। सिंपल जो नल वाटर होता है उसके आगे ना मैं इसको कर दूँगी टैप वाटर जो होता है उससे अच्छे से हमने खुले पानी में इसे एक बार धो लेना है। ये देखिए धो लिया, जो इसके ऊपर बर्फ़ थी वो सारी उतर गई है। अब जनाब वो पानी मैंने गिरा दिया है, उसी बाउल में दोबारा से मैं इसे रखूँगी और तकरीबन ये गोश्त का पैकेट है 2 किलो। मैं 1 टेबलस्पून फुल नमक ही मैंने ली है, फुल भरी हुई चम्मच ली है और इसके ऊपर इस तरह से मैंने फैला दिया हाथ के साथ। सिंपली इस तरह से नमक सारे कहीं हम लगा देंगे, मतलब साइडें चेंज कर करके इस गोश्त का जो पीस है इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। ये काम हमने लाजमी करना है। यकीन करें, एक मैजिकल टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा आजकल तंगी हो रही है, पानी के आगे रखे तो गोश्त का कलर भी ख़राब हो जाता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं इसे करूँगी। मैंने इसके ऊपर नमक लगा दिया। अब हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी इतना मैं इसमें डालूंगी कि गोश्त फुल अच्छे से अंदर डिप हो जाए, मतलब कोई भी हिस्सा गोश्त का पानी से बाहर ना हो। ये देखिए ये अच्छे से हो गया। मैं दोबारा से एक बार इसे हिला दूँगी, घुमा दूँगी इस पानी में। और जनाब अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल में इसी किस्म की बहुत यूनिक रेसिपीज़ होती हैं, बहुत यूनिक टिप्स होती हैं। गोश्त को अच्छे से अंदर हिला दिया, इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया जस्ट 5 से 10 मिनट के लिए। अब ये पीस वैसे का वैसा अंदर पड़ा और ये देखिए गोश्त के पीसेस अलहदा हो गए। ना तो गोश्त का कलर ख़राब होगा और ना तो गोश्त को कुछ होगा। ईजीली मैं पीसेस को पकड़ती जा रही हूँ और सारे यकीन करेंगे इससे अलहदा हुए हैं। कोई भी इतनी टेंशन नहीं हो रही है, हमें पानी के आगे नहीं रखना पड़ रहा है। इसके अंदर मैंने गर्म पानी नहीं डाला है। सबसे स्पेशल बात ये कि इसके अंदर हमने गोश्त का जो कलर है वो भी चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर हम इस पर बॉयल वाटर डालते तो उससे क्या हो जाना था, गोश्त का सारा कलर ब्लैक हो जाना था, लेकिन इस तरीके से ना तो गोश्त का कलर ख़राब हुआ है, गोश्त बिल्कुल फ्रेश है। ये देखिए किस तरह से ऐसे सॉफ्ट तरीके से अलहदा हो रहा है। आप ये ट्राई लाजमी कीजिएगा। मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है मेरी आज की टिप जो है आपको कैसी लगी। और जनाब अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक लाजमी किया करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी किया करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ये वाली टिप जो है शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अच्छी टिप्स अच्छी रेसिपीज़ शेयर करना भी एक सदका जारिया है। अच्छा जनाब ये सारा गोश्त जो है ये अलहदा हो गया। गोश्त के अंदर थोड़ा थोड़ा रेड कलर का पानी हो गया, बट इस पानी को हम निकाल देंगे, गोश्त को फुल अच्छे से हम साफ़ कर देंगे और किसी भी रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी, आज की मेरी टिप पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।